हेलो स्टूडेंट, आज अपन क्लास 12th का जो रे ऑप्टिक्स है उसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप एक प्रकार से जो एक लेंस होता है उसको अपन सिंपल माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। कोई भी रीडिंग लेंस में आपने देखा होगा कि कोई लेटर ये को देखो तो बड़ा होके लेटर्स दिखते हैं ना, तो वो एक मैग्नीफिकेशन का काम करता है, उसी को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो उसकी मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला डेराइव करना है और उसका रे डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन ये बनाते हैं एक लेंस। इस लेंस में एक ऑब्जेक्ट रखें या कोई लेटर रखें तो कैसे मैग्नीफाई होता है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और ये फोकस है। यहाँ पर अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसमें मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। कैसे मिलती है देखो, एक रे ऐसे जाएगी और ये जो रे है वो फोकस से पास होगी। सेकेंड रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट वे में निकल जाती है, मतलब वो ऐसे जाएगी, स्ट्रेट ऐसे आएगी। ये दोनों रे आगे तो मिलेंगी नहीं, तो इनको हम पीछे बढ़ाएं तो कहाँ मिलेगी देखो, यहाँ पर इमेज मिलेगी, ठीक है। ये इमेज हमको यहाँ पर मिलेगी। अब देखो, ये हो गया ऑब्जेक्ट हाइट और ये इमेज हाइट ए डैश बी डैश, ठीक है। तो जैसे कोई भी अपन ऑब्जेक्ट रहेंगे तो मैग्नीफाइड फॉर्म में यहाँ मिलता है। तो इस तरह से इसका मैग्नीफाइड इमेज मिलता है। इसको अपन बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब अपन को इसका मैग्नीफिकेशन निकालना है। एम मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफिकेशन जो होता है वो होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट when both placed at D, both placed at D। D मतलब क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन। फिर से समझना, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। इमेज का बना हुआ एंगल यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का बना हुआ एंगल यहाँ पर, उसका रेशो कब, जब दोनों को हम यहाँ रखें, मतलब डी पर रखें। ये जो फाइनल इमेज बन रही है ना, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी, जो कि नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पर बनना चाहिए। इमेज भी होना चाहिए यहाँ पर, ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो इमेज तो यहाँ बनी रही है लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो अपन मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं। यहाँ अगर रखेंगे तो कितना एंगल बनेगा, पी मान लो इसको, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ बी बी डैश मान लो ऑब्जेक्ट को, तो इसका बना हुआ एंगल क्या होगा, ये, इसको अपन बोल देना है बीटा, ये सॉरी अल्फ़ा। ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का बना हुआ एंगल अल्फ़ा, और जो यहाँ पर डी डिस्टेंस में जो इमेज बन रही है उसको क्या ले रहे हैं, उसका एंगल बीटा। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज और ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ प्लेस्ड एट डी। तो इमेज का एंगल कितना है, बीटा है, और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रहेंगे तो कितना बना एंगल अल्फ़ा। तो बीटा अपॉन अल्फ़ा को हम बोल सकते हैं क्या, एम, मैग्नीफिकेशन, ठीक। अब एम छोटे एंगल हम tan बीटा भी ले सकते हैं, इसको ऐसा लिख दे रहे हैं, ठीक। इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब ये एंगल हमने एंगल को tan थीटा वगैरह में लिख दिया है।
अब देखो इन ट्राइंगल ए बी ओ टेन बीटा क्या होगा, ए बी अपान ओ बी, है ना, दिस अपान दिस, राइट। और इन ट्राइंगल पी बी डैश ओ टेन अल्फा कितना होगा, पी बी डैश अपान ओ बी डैश। ये नंबर वन पुट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग टेन बीटा इज ए बी अपान टेन अल्फा ओ बी डैश, ठीक। अब इस अपन को सिम्प्लाई करना है, तो सॉल्व करना है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जब डी पर रखेंगे, डी डिस्टेंस में रखेंगे जहाँ पर इमेज बन रही है, उस समय जो एंगल बनाएगा उसको अपन को लेना है। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख कर जो एंगल बनेगा वो अल्फा हो गया, और जो इमेज बन रही है वो बीटा बना रही है एंगल। तो टेन बीटा अपान टेन अल्फा मतलब टेन बीटा अपान टेन अल्फा को अपन बोलते हैं, राइट। और इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये आ गया। अब इसको मिटा दें, इसमें एम इक्वल टू ए बी अपान ओ बी डैश, पी बी डैश मानो किसके बराबर है, पी बी डैश इक्वल टू ए बी, कट गया है ना, ओ बी बिल्कुल आ गया, बट 4। अब देखो ओ बी डैश क्या है, ओ बी लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं ना, ओ बी डैश डी है माइनस डी, और ओ बी क्या है, ऑब्जेक्ट दूरी है, ऑब्जेक्ट दूरी मतलब माइनस यू। तो हम डी इक्वल टू क्या लिख देंगे, डी अपान एम इक्वल टू डी अपान यू, राइट। देयरफॉर एम इक्वल टू डी अपान यू, नंबर 5 लिख दो, ठीक। अब इसे दो केस अप्लाई करेंगे। पहला केस है व्हेन फाइनल इज फॉर्म्ड एट डी, ठीक है, फाइनल इज फॉर्म्ड एट डी। तो व्हेन केस वन, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी, तो 1 वी माइनस 1 यू 1 एफ, ये फार्मूला होता है ना। तो फाइनल इमेज फोकल लेंथ है 1 वी डी पर बन रही है, ऑब्जेक्ट यू 1 एफ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो 1 डी प्लस 1 यू 1 एफ। ये नंबर 5 में पुट करना है। तो क्या आएगा भाई, एम इक्वल टू डी 1 यू का वैल्यू यहाँ रखना है, आ गया, एम इज 1 प्लस डी अपान एफ, ठीक है। आगे एक आंसर। अब केस 2, when final image formed at infinity, when final image formed at infinity, तो इन्फिनिटी में अगर इमेज बने तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट फोकस होना चाहिए ना। वी इन्फाइनाइट में तब होता है जब ऑब्जेक्ट फोकस में हो, तो ये चीज़ अपन यहाँ पुट करते हैं, ठीक। एम इक्वल टू डी अपान यू के साथ फिर डी अपान एफ हो जाएगा, ठीक। ठीक है, तो आगे अपना फाइनल आंसर, राइट। अगला टॉपिक अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें जो माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जेक्ट नहीं होते बहुत छोटे छोटे बायोलॉजी वगैरह में, उन सबको मैग्नीफाइड इमेज लेने के लिए यूज़ करते हैं।
छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड फॉर्म करने लाने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, और उसमें दो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दो लेंस होंगे, एक थोड़े छोटे साइज का होगा और एक उससे बड़े साइज का। फोकल लेंथ एक की छोटी होगी, कम होगी, और एक की ज़्यादा होगी। तो पहले वाला जो रहता है, जो ऑब्जेक्ट साइड रहता है, वो छोटा होता है फोकल लेंथ में, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहलाता है। और सेकंड लेंस आई पीस होता है, वो हम बाद में बनाएंगे यहाँ, जो आई की साइड में रहता है। अब देखो, ऑब्जेक्टिव का फोकस पॉइंट ये है एफ ओ डैश, ठीक। अब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा फोकल लेंथ के से दूर, ठीक है। इसीलिए फोकल लेंथ थोड़ा लेस होता है, राइट, क्योंकि फोकस के बियॉन्ड अपन को ऑब्जेक्ट रखना है, और पावर ज़्यादा रहती है। फोकल लेंथ लेस मतलब पावर ज़्यादा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा अपन ने, इससे एक रे जा रही है, और ये जो रे है किससे पास हो रही है, फोकस से। और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो विदाउट डेविएशन यहाँ जाती है, और यहाँ पर एक इमेज बनाएगी, ठीक है। इमेज बन गई ना। अब देखो, ए बी डैश ए डैश। अब हम यहाँ पर रखते हैं आई पीस। आई पीस का फोकल लेंथ बड़ा रहता है, एपर्चर बड़ा रहता है। अब इससे एक रे जाएगी, इसका फोकस सपोज यहाँ है एफ ई, है ना, और यहाँ पर एफ ई डैश, ठीक। यहाँ कैपिटल एफ लिख लो, नहीं तो लगेगा कि फोकल लेंथ लगेगा ना, एफ ओ डैश एफ ई। तो इससे रे गई पैरेलल, जो कि फोकस से पास होगी ऐसे, और एक रे जा रही है जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, इसको आई पीस बोलते हैं इस वाले को, ऐसे आती है लाइट रे, ये आई पीस है, आई पीस, राइट। ये दोनों रे यहाँ तो मिलेंगे नहीं, इनको बैक साइड में बढ़ाएंगे, जहाँ मिलेगी यहाँ फाइनल इमेज बन जाएगी। फाइनल इमेज बन गई यहाँ पर बी डबल डैश ए डबल डैश, ठीक है। अब एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, इमेज फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, डी पर। डी पर बनना जरूरी है, राइट। फाइनल इमेज डी पर बन रही है, वो एंगल कितना बना रही है, फाइनल इमेज बना हुआ किसका, इमेज का, वो है बीटा। इसका रेशो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट से लेना है। तो पहले अपन इमेज डी पर रख करके बीटा एंगल बना लिए। अब ऑब्जेक्ट को जो कि दूर है थोड़ा, तो डी में रखेंगे तो कितना एंगल बनाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है उसको अल्फा ले लेंगे, है ना, ऐसा अल्फा, ठीक। तो इस पिक्चर को दोबारा अपन समझते हैं। देखो ऐसे समझ आ रहा है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इससे एक लाइट रे गई, यहाँ पास हुई फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर सीधे गई, यहाँ इमेज बन गई, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस खिलाएगी, ये इमेज डिस्टेंस खिलाएगी। यहाँ पर बना हुआ इमेज का एंगल लेंगे हम बाद में। ये लेंस है, लाइट रे से आकर के फोकस से पास होगी, आई पीस के फोकस से, और ये ऑप्टिकल सेंटर जाएगी, दोनों यहाँ मिलेगी, फाइनल इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है। तो फाइनल इमेज कितना एंगल बना रही है, बीटा। और इसको अगर हम डी दूरी पर रखें तो कितना एंगल बनाएगा ऑब्जेक्ट, वो अल्फा। तो बीटा फाइनल अल्फा को मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, मीनिंग पावर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। जब दोनों डी पर हों,
है ना, बीटा अपान अल्फा को बोलते हैं क्या, मैग्निफिकेशन। छोटे एंगल अगर हैं तो टेन बीटा को बीटा बीटा को टेन बीटा और इसको टेन अल्फा लिख देंगे। रे ऑप्टिक्स का एग्जेप्शन होता है कि एंगल जितने भी लेना है वो छोटे ही लेना है, रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशन करने के लिए मान के चलते शुरू से ही, तो छोटे एंगल छोटा एपर्चर लेके ही चलना है, राइट। तो टेन बीटा अपान टेन अल्फा बनने फाइंड करना है, राइट। तो इन ट्रायंगल अपन यूज़ करते हैं ट्रायंगल बीटा फाइंड करने के लिए। कौन सा ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश ई, राइट। तो क्या बनाएगा भाई, टेन बीटा ए डैश बी डैश अपान ए बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश अपान ए बी डैश। इसका लिखो ट्रायंगल पी ई डबल डैश पी ई डबल बी डबल डैश सॉरी बी डबल डैश ई टेन अल्फा पी ई डबल डैश अपॉन ई बी डबल डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश और पी डबल डैश पी डैश अपॉन ई बी डबल डैश, राइट। इनको पुट करते हैं इसमें। एक बात और, पी डैश किसके बराबर है, ए बी के, ठीक। अब इसको अपन पुट कर देते हैं नंबर वन में, राइट। तो ये रख देते हैं एम सब्स्टिट्यूट वन, राइट। तो टेन बीटा क्या है भाई, टेन बीटा ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश और ये है ए बी अपॉन ई बी डॉट डैश, ठीक है। नंबर फोर, हाँ इतनी दूर से आता है तो करते ही होता है ना। अब अपन अरेंज करते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है,
और ई बी डबल डैश ई बी डैश, ठीक। इसमें अपन पुट करेंगे आगे चल के। अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश हो, ए डैश बी डैश हो, इन दोनों में सिमिलरिटी का रूल, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दिस अपॉन दिस, ओ बी डैश अपॉन ओ बी, पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ठीक। ठीक है, तो ये अपन ने इतना किया। अब अपन वैल्यू रख देते हैं इसमें। कौन कौन से वैल्यू रखते हैं? ओ बी डैश, ओ बी डैश कितना है? ओ बी डैश, ओ बी डैश इज इमेज जो बनी है, तो इसको बोलते हैं ओ बी डैश। वी इसके लिए ऑब्जेक्ट है ना, ये देखो, ये शुरू से आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके लिए इमेज, ये इसका इमेज है, तो इसको लिख दो वी ओ। ऑब्जेक्टिव के लिए यू और वी हो गया है ना, प्लस में रहेगा वी ओ। इसके लिए ये यू ई माइनस वी, और ये फाइनल वी, इमेज डिस्टेंस वी, ये यू ई माइनस में, ठीक। तो रखते हैं ओ बी डैश, ओ बी डैश इज माइनस यू ई, राइट, माइनस यू ई। ओ बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट का इमेज मतलब, ई बी डबल डैश, ई बी डबल डैश, ये यहाँ से यहाँ तक का, तो वी के बराबर है, मतलब माइनस टी। और ई बी डैश, ई बी डैश मतलब ये, तो ई बी डैश माइनस यू, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ओ बी डैश क्या होगा? ओ बी डैश मतलब वी होगा ना, और ओ बी होगा ये माइनस यू। अब सही है, ठीक। ओ बी माइनस यू और ओ बी डैश, ओ बी डैश वी ओ, और ई बी डबल एस माइनस टी, राइट, और ई बी डैश माइनस यू, ई बी डैश माइनस वी, ठीक है। बहुत से नोटेशन से तो कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। अब इसमें एम इक्वल टू तो वी ओ अपॉन यू ओ, डी अपॉन यू ई, और एक माइनस एस रहेगा। अब इसके बाद इसमें दो केसेस लगा देंगे, राइट, दो केसेस लगा देते हैं। पहला केस है फिर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी, तो अपन वी अपन एफ, तो वी तो अपन ने पढ़ा माइनस डी, तो वन अपन यू ही आ गया। ठीक, इसको सपोर्ट कर दो, ठीक। अब इसे अपन पुट कर देना है, ठीक। डी अपॉन डी,
प्लस डी अपन एफ ई। तो इस तरह से अपना आ गया एम का वैल्यू। ठीक, अब केस 2 है व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इसमें यू ई को एफ ही रख देना है। ठीक, तो एम कितना आ जाएगा माइनस यू अपन यू डी अपन एफ ई। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। सिंपल एंड कंपाउंड दोनों माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो गए हैं और टेलीस्कोप अपन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, ओके।